जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हृदय से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आइए देखते हैं कि हृदय से कैसे-कैसे प्रश्न बन सकते हैं। इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हृदय के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। देखिए, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यानी कि एक धड़कन में जो है हृदय कितना रक्त पंप करता है? तो 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है हृदय एक धड़कन में। तो इसलिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो और 72 बार धड़कता है तो और 70 ml जो है मिलीलीटर रक्त एक बार में वो पंप करता है। इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 मिलीलीटर रक्त होगा। लगभग 5 लीटर रक्त जो है हृदय एक धड़कन में पंप करता है। क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हार्ट ऑपरेशन, जो हार्ट ऑपरेशन होता है उसको बाईपास सर्जरी के नाम से जाना जाता है। और हार्ट से संबंधित जो टेस्ट होते हैं वो ट्रेडमाइल टेस्ट और ईसीजी, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। क्लियर? तो ये है हृदय से संबंधित कुछ टेस्ट। इसके अलावा हृदय का भार की बात की जाए तो 300 ग्राम, कहीं कहीं ऑप्शन में 300 से 350 ग्राम भी ऑप्शन में देखने को मिलता है, लेकिन 300 ग्राम हृदय का भार होता है। ठीक है? इसके अलावा अगर ये बात की जाए कि हृदय शरीर के किस भाग में पाया जाता है तो बाएं वक्ष में। ठीक है ना? तो बाएं हृदय के जो है शरीर के किस भाग में? बाएं भाग में हृदय पाया जाता है। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन। अगर सवाल ये किया जाता है कि मछली में कितने मतलब चैम्बर होते हैं, तो मछली में जो है 2 चैम्बर होते हैं, एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। अलिंद का काम ये होता है रक्त को रिसीव करना और निलय का काम होता है रक्त को पंप करना। इसके अलावा अगर ये बात किया जाए कि उभयचर और सरीसृप में कितने चैम्बर होते हैं, तो इसमें 2 अलिंद और एक निलय होता है। इसके अलावा अगर ये बात किया जाए कि स्तनधारी पक्षी यानी एवीज यानी मैमल्स में कुल कितने हार्ट में चैम्बर होते हैं, तो कुल 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। तो ये हो गया हृदय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब आइए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हृदय से बनते हैं, इनको आइए देखते हैं कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। देखिए, पूरा हृदय का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। ठीक, आइए इसको समझते हैं है क्या ये। ठीक, ये है बेनाकावा। इसको क्या बोलते हैं? बेनाकावा। बेनाकावा को हिंदी में बोलते हैं महाशिरा। महाशिरा का काम ये है कि संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त लाने का काम कौन करता है? बेनाकावा यानी कि महाशिरा। आप देख पा रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है महाशिरा संपूर्ण शरीर से लेकर आता है। और ये अशुद्ध रक्त सबसे पहले जो है दाएं अलिंद में पहुंचता है। दाएं अलिंद को इंग्लिश में कहते हैं राइट एट्रियम। राइट, इसका मतलब ये हो गया कि बेनाकावा से जब रक्त आता है तो दायां अलिंद इस रक्त को रिसीव करता है। ठीक है ना? और रिसीव करने के बाद में ये रक्त अशुद्ध रक्त जो है फिर ट्राइकॉस्पिड वाल्व को पार करता है। जो ये वाल्व देख रहे हैं ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व है। इससे रक्त केवल आ सकता है, जा नहीं सकता वापस। ठीक है ना? तो ट्राइकॉस्पिड वाल्व को ये अशुद्ध रक्त क्रॉस करता है, फिर पहुंचता है दाएं नीले में। दाएं नीले को इंग्लिश में कहते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट, दायां नीला का काम क्या है कि दायां नीले रक्त को पंप करेगा, तो ये एरोटिक वाल्व में ये अशुद्ध रक्त पहुंचेगा। ठीक है ना? जब दायां नीले पंप करेगा तो जो ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व है ये बंद हो जाएगा और यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं पल्मोनरी वाल्व ये खुल जाएगा। ठीक है ना? तो दायां नीले पंप किया, अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचा? पल्मोनरी वाल्व में पहुंचा। ठीक है ना? फिर पल्मोनरी वाल्व से ये अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है फुफ्फुस धमनी में पहुंचा। फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़ा। फेफड़ा क्या करेगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में जो है ऑक्सीजन फटाफट मिलाने का काम करेगा। ठीक है? और रक्त जो हो जाएगा वो हो जाएगा शुद्ध। देखिए कलर इसका चेंज हो गया, ग्रीन हो गया। ये ब्लैक से क्या हो गया? ग्रीन हो गया, यानी शुद्ध रक्त हो गया। इसको इंडिकेशन के लिए मैंने किया है। तो फेफड़े ने क्या किया? ऑक्सीजन फटाफट उसमें मिलाया और जो अशुद्ध रक्त था वो क्या हो गया? शुद्ध रक्त हो गया। देखिए ये शुद्ध रक्त जो है कहाँ पहुंचा? फुफ्फुस शिरा में। ठीक, तो अगर यहाँ से सवाल पूछा जाए कि फुफ्फुस शिरा में किस प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, तो फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। क्लियर? अब ये फुफ्फुस शिरा से होते हुए जो रक्त है बाएं अलिंद में पहुंचा। ठीक है ना? तो बायां अलिंद शुद्ध रक्त को रिसीव करता है कि अशुद्ध? तो बायां अलिंद जो है शुद्ध रक्त को यानी यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को रिसीव करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? बाएं अलिंद को इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। इसके अलावा ये जब शुद्ध रक्त क्रॉस करता है बाइकॉस्पिड वाल्व को, देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये बाइकॉस्पिड वाल्व है। फिर ये शुद्ध रक्त बाइकॉस्पिड वाल्व को क्रॉस किया, फिर पहुंच गया बाएं नीले में। ठीक है ना? बाएं नीले जोर से रक्त को पंप करेगा और ये जो शुद्ध रक्त है सीधा एरोटिक वाल्व में पहुंच जाएगा। ठीक है? जब ये पंप करेगा तो ये बाइकॉस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा और एरोटिक वाल्व खुल जाएगा। ठीक है ना? तो ये रक्त देख पा रहे होंगे एरोटिक वाल्व
शुद्ध रक्त जो है, शुद्ध रक्त ने एरोटिक वॉल्व को क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद में ये देखिए महाधमनी में पहुंचा। महाधमनी को एरोटा कहते हैं, ठीक है ना। और महाधमनी का काम है संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाना। तो इस तरीके से देखिए तमाम क्वेश्चन बन रहे हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि पेरिकार्डियम क्या है। देखिए हृदय की जो बाहरी झिल्ली होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, यहाँ से देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जो हृदय में मध्य झिल्ली होती है इसको मायोकार्डियम बोलते हैं। इसके अलावा जो हृदय की आंतरिक झिल्ली होती है इसको इंडोकार्डियम बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। तो हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। अलिंद का काम क्या है, रक्त को रिसीव करना। दायां अलिंद किस प्रकार के रक्त को रिसीव करता है, तो अशुद्ध रक्त को रिसीव करता है। बायां अलिंद शुद्ध रक्त को रिसीव करता है। दायां निलय शुद्ध रक्त को या अशुद्ध रक्त को पंप करता है, तो दायां निलय ये अशुद्ध रक्त को पंप करता है, बायां निलय शुद्ध रक्त को पंप करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन गए, ठीक है ना। अलिंद का काम है रक्त को रिसीव करना और निलय का काम होता है रक्त को पंप करना। अगर ये सवाल किया जाए कि हृदय में कुल कितने चैम्बर पाए, हृदय में कुल कितने वाल्व पाए जाते हैं, तो 4 वाल्व पाए जाते हैं। देखिए ट्राइकॉस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, एरोटिक वाल्व और ये बाइकॉस्पिड वाल्व, इस तरीके से कुल 4 वाल्व हो गए। क्लियर। सवाल यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो ट्राइकॉस्पिड वाल्व होती है वो हृदय के किस भाग में पाई जाती है, तो ट्राइकॉस्पिड वाल्व जो होता है हृदय के दाएं भाग में पाई जाती है। अगर पूछा जाए बाइकॉस्पिड वाल्व किस हृदय मतलब किस साइड में पाई जाती है हृदय के, तो बाइकॉस्पिड वाल्व बी से बाई और बी से बायां, ठीक है ना। तो बाइकॉस्पिड वाल्व हृदय के बाएं भाग में पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके अलावा वेना कावा का काम क्या है, ये अशुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर से लाने का काम करता है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि पल्मोनरी जो वाल्व है ये हृदय के बाएं साइड में पाया जाता है या दाएं साइड में पाया जाता है, तो जाता है। और एरोटिक जो वाल्व होता है वो हृदय के बाएं साइड में होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। और भी क्वेश्चन बनता है कि पल्मोनरी वाल्व से शुद्ध रक्त क्रॉस करता है या अशुद्ध, तो पल्मोनरी वाल्व से अशुद्ध रक्त क्रॉस करता है। अगर सवाल ये पूछा जाता है कि एरोटिक वाल्व से शुद्ध रक्त क्रॉस करता है या अशुद्ध रक्त, तो ये शुद्ध रक्त क्रॉस करता है। इसके अलावा फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रक्त होता है या अशुद्ध, तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। अगर सवाल पूछा जाए फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है या अशुद्ध, तो इसमें शुद्ध रक्त होता है। तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चन बन रहे हैं। ये देखिए एरोटिक वाल्व, ठीक है ना, जब ये पंप करता है, जब एरोटिक वाल्व खुलता और बंद होता है तो वहां से लब और डब की आवाज आती है, ठीक है। तो ये उसकी साउंड है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आइए इसको एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। देखिए वेना कावा यानी महाशिरा संपूर्ण शरीर से रक्त को लाता है, दायां अलिंद रिसीव करता है, दाएं अलिंद से होते हुए ट्राइकॉस्पिड को वाल्व को पार करते हुए दाएं निलय में पहुंचता है, दायां निलय पंप करता है, फिर जाता है पल्मोनरी वाल्व में, पल्मोनरी वाल्व को क्रॉस करते हुए फुफ्फुस धमनी में पहुंचता है, फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़ा ने फटाफट उस रक्त में ऑक्सीजन मिलाया, ऑक्सीजन मिलाने के बाद रक्त शुद्ध हो गया। अब यह शुद्ध रक्त जो है फुफ्फुस शिरा में पहुंचा, फुफ्फुस शिरा से होते हुए बाएं अलिंद में पहुंचा, बाएं अलिंद से रक्त क्रॉस करके बाइकॉस्पिड वाल्व को पार किया, बाइकॉस्पिड वाल्व को पार करने के बाद बायां निलय में पहुंचा, बायां निलय ने पंप किया और पंप करने के बाद ये शुद्ध रक्त एरोटिक वाल्व को क्रॉस किया, एरोटिक वाल्व को क्रॉस करने के बाद महाधमनी यानी एरोटा में पहुंचा और एरोटा जो है संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त भेजने का काम करता है। तो ये थे देखिए हृदय से बनने वाले तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। हृदय से महत्वपूर्ण प्रश्न, हमें लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।